मैं खुद मेरे पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ब्लॉक प्रमुख है। आपका नाम बताइए। मेरा नवीन चौधरी मुरादाबाद से हूँ। डिलारी से ब्लॉक प्रमुख है। ब्लॉक प्रमुख हैं हाँ, आप? मेरे परिवार में मैं खुद बीजेपी से जुड़े हैं। हाँ। तो आपका वचन क्या है भाई साहब? वोट नहीं देना, वोट नहीं देना, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर रोजगार हमें नहीं मिला तो हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। Firstly, ma'am, I want to say that the totally BJP government is a totally failed in UP because their propaganda is also escaped everywhere. जो अच्छा, आप अपने आप को योग्य दिखाने के लिए बता रहे हैं भाई साहब? मुख्यमंत्री के द्वारा हमें अयोग्य ठहराया गया है, लेकिन हम शिक्षक हैं तो ये बताना चाहते हैं कि हम अयोग्य नहीं हैं, हम योग्य अभ्यर्थी हैं। परीक्षा और उत्तीर्ण लिखने नहीं आए, ऐसे शिक्षा मंत्री को हम चुनाव का समय बिजी है, जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा, छुपाओ इसे। हम इस सरकार को हटाना भी जानते हैं, हमारे पास मौका है। अब इनको हम अपने वोट के द्वारा इनको बता देंगे कि आप ही मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, और भी हैं इसमें इस देश में जो मुख्यमंत्री के काबिल हैं। इस वक्त मैं लखनऊ की स्वतंत्र जेल में हूँ, इको गार्डन में हूँ। अलग अलग धरने के लोग यहाँ पर अलग अलग जगह पर जमावड़ा लगाए रहते हैं। आप लोगों के बीच भी आ गई। आप लोग 68,500 के हैं, शिक्षक भर्ती है के लोग हैं, सब यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी, चुनाव का समय है भाई साहब, काहे सरकार को बदनाम कर रहे हैं? यहाँ धरने दे रहे हैं। सरकार हमको 3 सालों से रोड पे रखी, हम सरकार को बदनाम कर सकते हैं? मैं खुद मेरे पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है और ब्लॉक प्रमुख है। आपका नाम बताइए। मेरा नवीन चौधरी मुरादाबाद से हूँ। डिलारी से ब्लॉक प्रमुख है। ब्लॉक प्रमुख हैं हाँ, आप? मेरे परिवार में मैं खुद बीजेपी से जुड़े हैं। हाँ। बताइए, बीजेपी से जुड़े, संघ से जुड़े, इनके परिवार के लोग ब्लॉक प्रमुख हैं। हाँ। बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए। अब नहीं देना, नहीं अरे भाई कैसी बात नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं देना। आप तो उनके आदमी, आपको तो देना चाहिए, चाहे जितनी अरे नौकरी नहीं है तो क्या हुआ भैया, मंदिर तो बन रहा है। नहीं, मंदिर से हमारा काम नहीं चलेगा ना मैम। मंदिर पेट कोई भर देगा, पेट भर देगा मंदिर। चोर है। आपका वचन क्या है भाई साहब? वोट नहीं देना, वोट नहीं देना, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। देश को तो छोड़िए, देश की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए। Firstly, ma'am, I want to say that the totally BJP government is a totally failed in UP because their propaganda is also escaped everywhere and the politicians say हिंदी that में बोलो भैया, हमारा चैनल गांव के लोग, कस्बों के लोग सब देखते हैं, सरकार भी देखती है। दरअसल मैंने जो अच्छा, आप अपने आप को योग्य दिखाने के लिए बता रहे हैं भाई साहब? मुख्यमंत्री के द्वारा हमें अयोग्य ठहराया गया है, लेकिन हम शिक्षक हैं तो ये बताना चाहते हैं कि हम अयोग्य नहीं हैं, हम योग्य अभ्यर्थी हैं और अपनी योग्यता दिखा रहे हैं। बेचारा युवा आज अपनी योग्यता साबित करने के लिए सड़क पर अंग्रेजी बोल रहा है, ताकि कम से कम इससे ही समझ लें कि भैया हम योग्य हैं। मैम, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपना शासनादेश 21 मई 2018 का जो उन्होंने दिया था उसको लागू कर दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हमें कोई लागू किया तो क्या होगा भैया? नहीं लागू, सरकार भी जानती है चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई मिश्रा, कोई यादव, कोई खंड, कोई कुर्मी, कोई पटेल हो जाएगा। तो मैम अब युवा भी जान गया है ना कि ये सरकार अगर हमें छलावा कर रही तो हम इस सरकार को हटाना भी जानते हैं, हमारे पास मौका है। अब इनको हम अपने वोट के द्वारा इनको बता देंगे कि आप ही मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, और भी हैं इसमें इस देश में जो मुख्यमंत्री के काबिल हैं। अगर आप अयोग्य शिक्षा मंत्री को लगाएंगे, आज शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट आता है, वो उनको खुद नहीं पता है, न परीक्षा लिख पाते हैं, न तो वो उत्तीर्ण लिख पाते हैं, और हमें अयोग्य ठहरा रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को फिर शिक्षा मंत्री बनाया क्यों गया? आप ये अपने परीक्षा और उत्तीर्ण लिखने नहीं आए, ऐसे शिक्षा मंत्री को हम। चुनाव का समय बिजी है, जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा, छुपाओ इसे। अरे छुपाओ, तुम तो गलती कहाँ तक छुपा? ये लीकेज सरकार है, घोटालेबाज सरकार है, और बताता है कागजों बताएंगे हमारी सारी भर्ती पारदर्शी हुई है। अगर भर्ती पारदर्शी हुई तो ये इतने दिन से हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज 2.5 साल से ऊपर हो गया है। 2.5 साल से ऊपर लटके अटके भटके युवा हैं ये लोग। सरकार ने नहीं सुना तो क्या करोगे बताओ? नहीं सुना तो हम लोग भी रोड पे आके बीजेपी के खिलाफ चलेंगे। अब हाँ, बीजेपी के खिलाफ चलोगे? क्या किया जाएगा? कैसे चलोगे जरा बताओ? जैसे इनके जहाँ जहाँ उनकी रैली होगी वहाँ हम लोग चल के कहेंगे बीजेपी घोटालेबाज है। तो इतनी रैलियां हो रही हैं, कानपुर में हुई, लखीमपुर में हो रही है, इतनी जगह रैली हो रही है, कौन सा युवा गया बोलने के लिए कि जी हमारी भर्ती पूरी करो? तानाशाही सरकार द्वारा, क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे तानाशाही सरकार के जो अफसर हैं वो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, कभी गला पकड़ के दबा रहे हैं, कभी मार रहे हैं। कैसे बताया जाए? लेकिन हम हैं कि अपने वोट से इनको बताएंगे। जब सरकार 68,500 के शिक्षक भर्ती में माननीय योगी जी का ही शासनादेश है 30-33 कटाव, जिसपे हम लोग पास आउट हुए,
30,000 लोग हम लोग बाहर हो गए। कोर्ट से भी लड़ाई चलते हैं और लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और बीच में अनुभव जायसवाल इसीलिए हटवाई गई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला के कारण ही अनुभव जायसवाल हटाई गई थी। घोटाले की बात करते हैं भैया, रामराज चल रहा है, रामराज में भी घोटाले हो गए क्या? कोई रामराज नहीं चल रहा है कि यहाँ जुमलेबाजों की सरकार चल रही है और घोटाला पे घोटाला हो रहा है और कुछ नहीं हो रही सरकार यहाँ में। पर कितने लोग मैंने ऐसे देखे जो दूसरी भर्ती में भी हैं, जो तीसरी भर्ती में भी हैं, जो इस भर्ती में बेचारे एक पेपर दिए फिर लटक गई, दूसरा पेपर दिए फिर लटक गई, तीसरा पेपर दिए फिर लटक गई। हर भर्ती लटक रही है भैया। बिल्कुल हर भर्तियाँ इस सरकार में लटक जा रही हैं। इनके तो गलत युवाओं को सब लटका कर ही रखा हुआ है, भविष्य उनका लटका के रखा है घर में। बिल्कुल लटका के युवाओं का भविष्य बिल्कुल लटका के लोग रखे हैं। ये नहीं चाहते कि युवा रोजगार करे। इनका मामला ये है कि युवा सड़कों पे घूमे, बेरोजगारी झेले और बिल्कुल ये किसी युवा को रोजगार नहीं देना चाहते हैं ये लोग। कितनी बार घेराव किए? 39 बार। 39 बार विधानसभा का घेराव किए? जी जी दीदी, अब तो चुनाव का समय आ गया, अब तो कुछ कर दो भाई। 3 साल से तो लटका के रखे हो। हमने तो उल्टा चश्मा इसलिए रखा है कि सरकार जो रजनीकांत वाला चश्मा लगाई हुई है वो उल्टा करके देखे कि सच्चाई वो नहीं जो चश्मे से दिखाई दे रहा है। थोड़ा उल्टा करो, सच्चाई वही है। सरकार तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरने में लगी है, वो उन्हीं को रोजगार देने में लगी है, तो हम लोग को क्या रोजगार देगी? तो सरकार तो कह रही है कितने लोगों को रोजगार दे दिया, सारी भर्तियां क्लियर हो गई भैया। सरकार ने कोई भर्तियां नहीं क्लियर करती है। सरकार है जो बीजेपी पार्टी की सरकार चली, स्वतंत्र देव की अध्यक्ष जी हैं, ये लोग जुमले पे जुमला बोलते रहते हैं। लेकिन आज तक हमारा जो बेरोजगार युवा है, अगर ये भर्तियां करते तो हमारे जो इको गार्डन है पूरा पटा हुआ है धरना से, आज यहाँ पे नहीं दिखाई देते। इको गार्डन तो पटा है धरने से, लेकिन अब युवाओं की एकता में भी कमी है ना। आप युवा भाई अगर एकत्रित हो जाएं तो सरकार को किसानों ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई वैसे ताकत दिखाइए कि अगर युवा सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। हाँ, तो युवा सरकार को गिराएंगे भी इस बार हम लोग। अगर हमारी बातें एक हफ्ते के अंदर योगी जी और उनके मंत्री जी अगर हमारा शासनादेश जो 30-33 का उन्होंने जारी किया है, योगी जी कहते हैं कि हम जो बातें कर देते हैं वो सत्य होती हैं। तो योगी जी ने कहा था कि हम 30-33 का कटाव जारी किए, तो उस पर क्यों नहीं अमल करते हैं? मंदिर बनाने की बात कही, मंदिर बन रहा है ना, तो सत्य तो है। मंदिर बनाने से विकास नहीं होने वाला है। उन्होंने मंदिर अगर बना रहे हैं तो मंदिर बनाने से वहाँ पे बेरोजगार पैदा हो। अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर रोजगार हमें नहीं मिला तो हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ये हम योगी मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। योगी को हटाओ, यहाँ अभियान पे चलाया जाएगा। योगी को हटाओ अभियान लगे हुए हैं। आपको विपक्षी कहा जाएगा, एंटी नेशनल कहा जाएगा, डर नहीं लग रहा? हम लोग इसके लिए कहने के लिए सही है। हम लोग हमें स्वीकार है, कुछ भी कहा जाए। किसानों को क्या क्या नहीं कहे, लेकिन किसानों को घुटने टेक दिए सरकार ने, केंद्र सरकार। उसी तरह हम लोग कुछ भी करें। किसानों की तरह हिम्मत लाओ। किसान के बेटे हैं, झुकने वाले नहीं है। जिस तरह से किसानों को बीजेपी ने कहा था मुट्ठी भर अनाज के दाने, उसी तरह हम किसान के बेटे हैं और लखनऊ की सड़कों पर कूच करेंगे और पूरा लखनऊ जाम कर देंगे और योगी को दिखा देंगे अपनी ताकत कि क्या है हम।